अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AR व्यूज़ में आपको खुशामदीद। पीडीएम में फूट पड़ गई है। एक ही ट्वीट सोशल मीडिया पे एक ही तूफ़ान और हर बंदा इस पे बात कर रहा है। हम आपके साथ कुछ हक़ाइक़ रखना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं और पीडीएम की तहरीक को लीड किए हुए हैं पाकिस्तान में, और दो सरबराहान जो हैं, एक लंदन में बैठे हुए हैं और एक वीडियो लिंक से आज इस सरबराही इजलास में उन्होंने शिरकत की। और इस सरबराही इजलास की जो अंदर की कहानी है, जब उस मंजर आम पर आई तो फिर उस पर दो तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। पहली बात ये कि शायद ये अंदरूनी कहानी जानकर आउट की गई है, और दूसरा तबसरा ये कि जो अंदर हुआ सब कुछ, क्या ये वाकई ही पहली दरार तो नहीं है कि पीडीएम में फूट पड़ चुकी है। क्या हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पर मौजूद थे जब जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ से ये सवाल किया कि अगर आप हमें इस्तीफ़ों की बात करते हैं तो पहले तो ये बताएं कि असम्बलियों से बाहर निकलना इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करेगा। तो ये तो किसी भी सूरत पीडीएम की जो है वो मजबूती नहीं हो सकती, और जो एक तहरीक हम आगे लेके चल रहे हैं उस तहरीक में असम्बलियों से बाहर होना हमारा एक फ़ॉल्ट होगा। दूसरी बात जो जरदारी साहब ने कही वो ये कहा कि अगर असम्बलियाँ छोड़नी हैं तो फिर ये शर्त उन्होंने रखी कि मौलाना साहब को मुखातिब करते हुए उन्होंने नवाज शरीफ से कहा कि फिर आपको वापस आना होगा और लंदन में बैठकर असम्बलियाँ तहलील करने की बात करना और पीडीएम को लीड करने की बात करना एक मौज़क़ा खेज़ है, आपको पाकिस्तान में वापस आना होगा। यानी ये वो पहली शर्त थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में मोहसिन बिन नवाज़ के पास रखी। दूसरी बात ये उन्होंने कहा, उन्होंने गिला भी कर दिया, और उस गिले को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और उस पर काफ़ी बात हो रही है सोशल मीडिया पर। और वो गिला ये था कि जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब, आपने अपने दौर में किसी को नौकरियां नहीं दी हैं, आपके दौर में लोग परेशान थे और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो आप किस मुंह से लोगों को, क्राउड को बाहर निकालने की बात करते हैं? तो अगर आपने क्राउड को बाहर निकालना है तो आपका दौर ऐसा नहीं था कि लोग आपकी वजह से बाहर निकलेंगे। जिस पर मरियम नवाज़ जो वहाँ बैठी थी उस इजलास में, उन्होंने भी जब जरदारी साहब से इस इशू पर बात की तो वहाँ गर्मा गर्मी हुई, और जिस गर्मा गर्मी पर फिर बाद में कुछ माफ़ियों तलाफ़ियों के ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं जो हम आपसे शेयर करते हैं। अब उसमें एक और चीज़ कि एक बात जो जरदारी साहब ने और पिंच की पीएमएलएन को, वो ये कि अगर आपको पाकिस्तान में आना है तो जो आपके वादा माफ़ गवाह हैं इसहाक डार साहब, उनको भी वापस लाएं, क्योंकि जब हमें इसहाक डार साहब की एज अ सेनेटर असम्बलियों में ज़रूरत थी तो वो नहीं आए। तो कोई भी एहतजाज, कोई भी लीड अगर आपने लड़नी है तो फिर आपको खुलकर सामने आना होगा। जरदारी साहब ने ये कहा कि हमने 15 साल जेल काटी है तो हम जेलों से नहीं डरते, तो आपको भी जेलों से नहीं डरना, और अगर आप जेल से डर कर बाहर बैठे हैं तो इस तरह से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो तहरीक है वो आगे नहीं जा सकती। ये जो सारी बातें हुई, इस बातों पर बहुत पहले ही ये कहा जा रहा था कि पीडीएम की जो तहरीक है वो यूसुफ रज़ा गिलानी के जीत के बाद जो दूसरी हार हुई है असम्बली के अंदर, उसके बाद पीडीएम की बहुत सी बातों में इख्तलाफात हैं, और हार होने में जो बेनिफिशरी है इसका वो फिर भी पीपल्स पार्टी ही है। तो पीडीएम में जो पार्टी इस वक्त विन कर रही है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और दूसरी पीएमएलएन जो है वो इसमें लूज़ कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सारी तहरीक का क्या फ़ायदा हुआ, और जो आज बयानात दिए हैं जरदारी साहब ने, क्या इन बयानात के पीछे कोई बैकडोर चैनल रवाबत जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होने की बातें हैं, क्या वाकई ही ऐसा हो चुका है? तो पहली बात तो इस चीज़ को देखने के लिए हम आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे, कुछ हक़ाइक़ रखेंगे, जहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि शायद पीपल्स पार्टी इस सारी गेम में अपनी सियासत कर गई है और पीपल्स पार्टी की जीत है और पीएमएलएन की हार हुई है। तो पीपल्स पार्टी की जीत कहाँ हुई? सबसे पहले कि पीडीएम का वो फोरम जिसमें जीए भुट्टो के नारे लगाए गए, और जीए भुट्टो एक दफ़ा दोबारा ज़िंदा करवाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ पंजाब में बल्कि सिंध और बाकी पूरे पाकिस्तान में कामयाब हो गई पीडीएम के फोरम से। ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसके बारे में पीएमएलएन के फोरम से ये नारे लगते थे कि जरदारी इमरान भाई भाई, और जरदारी जो है वो 10% है। तो अब जरदारी के को अपनी ना सिर्फ पीडीएम में रहते हुए जीए भुट्टो की सियासत को एक दफ़ा दोबारा से चमकाने का मौका मिला, बल्कि वो एक लीडिंग रोल के तहत आगे आई और बिलावल भुट्टो जो है वो भी मंजर आम पर आने लग गए। दूसरी बात जो पीपल्स पार्टी को जिसका फ़ायदा हुआ वो ये था कि जो इस्टेब्लिशमेंट था, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट हुआ है। अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे नैब केसेस जो हैं वो कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो है अगर किसी को दबाव में डालना होता है तो वो उसकी तरफ केसेस का रुझान हो जाता है। तो इस सारे पीडीएम मूवमेंट में अगर इस प्रेशर का फ़ायदा किसी को हुआ है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को हुआ है, जबकि पीएमएलएन का जो रिजिड स्टांस है वो उनके साथ ही रहा, और उस रिजिड स्टांस ने उनको हमारी नेशनल पॉलिटिक्स से भी थोड़ा सा आउट किया है। जरदारी साहब का जो अपना असर रसूख है और एक जरदारी सब पर भारी के जो नारे हैं, और सेनेट इलेक्शन में जब पीडीएम जीती लेकिन नारे नवाज शरीफ के हक़ में लग रहे थे और सिंध में उसकी लुटियाँ डाली जा रही थी, तो ये वाला भी एक जेस्चर था जो कि ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो सारा मेला लूट गई है जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से पहले दिन हुआ। उसके बाद जो गिलानी साहब हैं
ये वही वज़ीर आज़म हैं जिनको डिसक्वालीफाई करवाने पर नून लीग में भंगड़े डाले गए थे, और जब ये डिसक्वालीफाई हुए थे तो उसके बाद गिलानी साहब को दोबारा PMLN ने वेलकम किया, उनके लिए वोट मांगे। तो ये लग रहा है कि शायद जो सियासी मदारी हैं उन्होंने इस बार जो मदार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इर्द गिर्द घुमा दिया, और जो सितारा इस वक्त अरूज पे जा रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जा रहा है। पीपल्स पार्टी इस सारी सिनेरियो में फेवरेट जमात बन चुकी है जो आने वाला नया इलेक्शन है, और जो कोलिशन गवर्नमेंट की बात हो रही है सेनेट के अंदर, अब एक और तूफ़ान जो इस साथ खड़ा हो रहा है कि शायद जरदारी साहब गिलानी साहब को अब अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं सेनेट में, और शायद वो इस पर रुझान नहीं दे रहे कि अब उनको दोबारा चेयरमैन सेनेट के लिए रेड की जाए, और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर अपना ज़्यादा रिजिड स्टांस नहीं रखती। ये तो सारी वो कामयाबियाँ थी जो पलड़े में पड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अब आज के इजलास के बाद जो PMLN का स्टांस है वो रिजिड भी है, वो अग्रेसिव भी है, उस पर उनकी परेशानी भी समझ आ रही है, और उस पर वो सवाल जो आज जरदारी साहब ने नवाज शरीफ से किए वो बयान भी सामने हैं। मरियम नवाज साहबा क्योंकि यहाँ पर नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको पार्टी के अंदर वैसी अभी अहमियत भी हासिल नहीं है, और कहा जा रहा है कि उनको पार्टी में साइड लाइन किया जा रहा है। तो मरियम नवाज साहबा ने भी जरदारी साहब से ये सवाल किया कि अगर आप उनकी जान की ज़मानत देते हैं तो वो पाकिस्तान ज़रूर आ जाएंगे, जिस पर शायद थोड़ी देर बाद जब जरदारी साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट्स वहाँ से आई और ये टू तकरार का माहौल बना, गर्मा गर्मी भी हुई, बहस भी हुई इजलास में, तो थोड़ी देर बाद जरदारी साहब ने कहा कि मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था, जिस पर मरियम नवाज़ ने फिर ये उनको जवाब दिया कि मैंने आपको आसफ़ा और बख्तावर की तरह ये एक प्ली की थी और आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, मेरा मकसद आपसे माफ़ी मंगवाना नहीं था। ज़ाहिर है अब जो एक गहमा गहमी और एक जो गर्मी हुई उसको सर्द करने की कोशिश की जा रही है, और इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, जो इस सारे चीज़ का जो ये सारी आज की हैपनिंग हुई है, ये उस तरफ का इशारा है कि शायद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ख़ुद भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि इतनी सारी पार्टीज़ और इतने सारे स्टेक्स और इतने सारे इंटरेस्ट, और फिर एक पॉलिटिक्स की अगर PDM जीतता है या PDM का फोरम अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ ऊपर आता है तो फिर क्या उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो ज़ाहिर है उसमें लूज़र होगी, लेकिन जीतने वाली 11 जमातें जो इकट्ठी हैं, कौन ज़्यादा शेयर ले जाएगा? तो उसका ग्राउंड जरदारी साहब ने अपनी सियासी जो साख है और अपनी जो सियासी फ़हम फरासत है उसके ज़रिए PMLN को एक कॉर्नर किया है। PMLN ने एक रिजिड स्टांस के साथ इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट अपने बयान दिए हैं, कुछ जर्नल के हवाले से भी बयान दिए हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियो में मेंशन किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को उन्होंने बार बार नाम लेते हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठकर इदारों को मेलाइन करते हैं, इदारों पर बात करते हैं, और इसके अलावा एक जनरल इन्फाम मलिक जो हैं, जो DGC हैं, उनके बारे में बात करना, मरीम नवाज़ को दीवार से लगाने की बात करना, उनको स्मैश करने की बात करना, ये सारी बातें ऐसा लगता है कि एक हारे हुए शख्स के वो तीर हैं जो वो चलाना चाहता है और सिंपैथीज़ लेना चाहता है। अब नाज़रीन, ये सवाल कि अब आगे क्या होगा। जरदारी और नवाज शरीफ के जो आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस थी और इस इजलास की अंदरूनी कहानी के बाद अब शायद ये लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी सफ़रों को दुरुस्त करने की तरफ जा रही है और शायद अपनी दोबारा से स्ट्रीट पावर को रियलाइज़ करवाना चाहेगी और शायद एक नफसियाती बर्तरी लेना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस सारे सिनेरियो में एक ऐसी जमात जो कि डिप्लोमेटिकली इस्टेब्लिशमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के साथ अपने आप को एक बड़ी जमात के तौर पर दोबारा से रिवाइव करवा चुकी है। ये सारे जो मामलात हैं इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद जो PDM के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुकाव या पीपल्स पार्टी का इस्तीफ़े ना देने की बात करना, अब आगे की खबरें ये आ रही हैं कि शायद जो लॉन्ग मार्च 26 मार्च को किया जा रहा था अब उसको ईद के बाद किया जाएगा। ज़ाहिर है टाइम लिया जा रहा है ताकि जो बड़े नाराज़ हुए हैं या बड़ों के जो इख्तलाफात हैं उनमें थोड़ा टाइम मिल जाए और डिलेइंग टैक्टिक्स के बाद शायद एक दूसरे को मनाया जाए और दोबारा से PDM एक मूव के साथ आ गया है। टाइम बहुत थोड़ा है क्योंकि 2.5 साल जो है गवर्नमेंट के अभी रहते हैं और इस सारी जो मूवमेंट है और लॉन्ग मार्च की जो प्लानिंग है इसमें अगर 1 साल गवर्नमेंट को और मिल जाता है तो गवर्नमेंट ज़ाहिर अगली पोजीशन में होगी तो अपने पूरे जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके। PDM के हवाले से कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इसके और PMLN के वो सेनेटर्स जो रियल पॉलिटिक्स में होते थे, जो शायद धड़े चेंज कर सकते थे, इस्टेब्लिशमेंट ने शायद उनको सेनेट में इस दफ़ा आने ही नहीं दिया गया। अगर बहुत से नामों की बात करें तो खुशी शाह वैसे ही आजकल मंजर आम से गायब हैं, परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो वैसे ही हिस्सा नहीं है सेनेट का, इसी तरह इसाक डार जो कि उनके किचन कैबिनेट के फैसलों में हर वक्त इन्वॉल्व होते थे। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको अलग-अलग से उठाकर बाहर रखा गया है और जो लोग अब इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर हैं या अपोजिशन में
में बैठे हैं या जो उनके पास फैसला साजी की कुव्वत है, वो ऐसी कुव्वत नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से ब्लैकमेल ना हो सकें। इस बात पर हम आने वाले दिनों में आपको मज़ीद अपडेट करेंगे कि पीडीएम अब क्या मूव बनाने जा रही है और अंदरूनी क्या इस पर कहानी होगी। आपने देखते रहना है यार।